अध्याय 74। काइन और लुलुआ का जन्म। उन्हें ये नाम क्यों दिए गए? और वे पृथ्वी पर रहने लगे, अपने शरीर की भलाई बनाए रखने के लिए काम करते रहे। और ऐसे ही रहे जब तक हव्वा के गर्भधारण के 9 महीने पूरे न हुए और उसका समय निकट आ गया कि वह संतान को जन्म दे। तब हव्वा ने आदम से कहा, यह गुफा एक पवित्र स्थान है, क्योंकि जब से हम बाघ एदन से निकले हैं, इसमें परमेश्वर ने चिन्ह दिखाए हैं और हम इसमें फिर से प्रार्थना करेंगे। इसलिए उचित नहीं है कि मैं इसमें संतान को जन्म दूं। आओ, हम उस गुफा में चलें जो उस शरण देने वाले पत्थर से बनी थी, जिसे शैतान ने हम पर फेंका था ताकि हमें मार डाले। परंतु परमेश्वर की आज्ञा से वह पत्थर थाम लिया गया और हमारे ऊपर आकाश की तरह फैल गया और वह गुफा बन गई। तब आदम ने हव्वा को उस गुफा में पहुंचाया, और जब उसके जन्म का समय आया तो वह बहुत पीड़ा में पड़ी। आदम अत्यंत दुखी हुआ और उसका हृदय हव्वा के लिए व्याकुल हुआ, क्योंकि वह मृत्यु के समीप थी। इस प्रकार परमेश्वर का वह वचन पूरा हुआ, कष्ट में तू संतान उत्पन्न करेगी और दुख के साथ तू अपने बच्चे को जन्म देगी। परंतु जब आदम ने हव्वा की उस पीड़ा को देखा तो वह उठा और परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, अपनी दया की दृष्टि से मेरी ओर देख और अपनी दासी को उसके संकट से छुड़ा। तब परमेश्वर ने अपनी दासी हव्वा पर दृष्टि की और उसे छुड़ाया, और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसके साथ एक कन्या को भी जन्म दिया। तब आदम हव्वा के उस दुख से छुटकारा पाने पर आनंदित हुआ और उन संतान पर भी प्रसन्न हुआ जिन्हें हव्वा ने उसे जन्म दिया। और आदम ने हव्वा की उस गुफा में 8वें दिन तक सेवा की। तब उन्होंने पुत्र का नाम कैन और कन्या का नाम लुलुआ रखा। कैन का अर्थ है घृणा करने वाला, क्योंकि उसने अपनी माता के गर्भ में ही अपनी बहन से घृणा की थी, उससे पहले ही जब वे बाहर आए। इस कारण आदम ने उसका नाम कैन रखा। परंतु लुलुआ का अर्थ है सुंदर, क्योंकि वह अपनी माता से भी अधिक सुंदर थी। फिर आदम और हव्वा ने प्रतीक्षा की जब तक कैन और उसकी बहन 40 दिन के न हो गए। तब आदम ने हव्वा से कहा, हम एक भेंट लाएंगे और बच्चों की ओर से परमेश्वर को अर्पण करेंगे। और हव्वा ने कहा, हम पहले पहलौठे पुत्र के लिए एक भेंट चढ़ाएंगे और उसके बाद हम बेटी के लिए एक भेंट चढ़ाएंगे।